हेलो गाइस, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। यहाँ पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं। 350 से ज़्यादा सीटें अवेलेबल है और बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर निकल के आए हैं। अगर आपका नेट है नहीं भी है तब भी यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हो। इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू यहाँ पर आपका एडमिशन होना है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस, ये सब कुछ जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलते हैं हम ऑफिशियल ब्राउचर की ओर। तो देखिए ये निकल के आया है पीएचडी एडमिशन जुलाई 2025 सेशन के लिए। तो 11 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन और 30 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है। एससी एसटी कैटेगरी रेडी बिफोर द एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ये सब कुछ यहाँ पर जो है अपलोड करना है आपको। एस सी एस टी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पर उसका बेनिफिट भी मिलेगा। एप्लीकेशन फीस इसका 600 है। जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 550 फीस है। ओबीएस एनसीएल के लिए यहाँ पर 400 है और एस सी एस टी कैटेगरी के लिए जो है 275 फीस है। उसके बाद यहाँ पर जो है स्टूडेंट यहाँ पर जो है ये फीस रिफंड नहीं होगा। एक बार आपने एप्लीकेशन फिल कर दिया तो यहाँ पर जो है ये एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट नहीं होता है, यानी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रिफंड नहीं होगा। यहाँ पर ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो। विदाउट फॉर्म नंबर द एप्लीकेशन विल नॉट कंसिडर। यहाँ पर फॉर्म नंबर वगैरह सब कुछ आपको डालना है। प्लीज नोट नो चेंज कैन बी मेड एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, यानी आपको केयरफुल यहाँ पर एप्लीकेशन भरना है। कहाँ से आपको वो एप्लीकेशन भरना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका पर पैटर्न वगैरह सब कुछ। तो देखिए ये है इसका ऑफिशियल पेज। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हूँ, वहां से आप जो है एप्लीकेशन कर सकते हो। ये इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिएगा। पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आया है और इनटेक कितना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ से आप क्लिक करोगे तो ये जो पेज है ये ओपन हो जाएगा और न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ से आपको जो है करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के साथ यहाँ पर जो है आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह, फुल नेम वगैरह डालना है। फिर उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करना है और रजिस्टर यहाँ से आपको करना है। इस तरह से ये रजिस्ट्रेशन की बात हो गई। उसके बाद हम देखेंगे का पेपर पैटर्न कैसा रहेगा और उसके बाद हम देखेंगे कितनी सीट अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको ये आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। 70 मार्क आपका पूरा पेपर रहेगा। हम सोशियोलॉजी का देख रहे हैं। 2 घंटे का समय रहेगा। यहाँ पर जो है पार्ट ए एंड पार्ट बी, ये दो पार्ट रहेंगे। 35 मार्क के लिए एमसीक्यूज रहेंगे और 35 मार्क के लिए यहाँ पर जो है लॉन्ग आंसर रहेंगे और यहाँ पर जो है शॉर्ट नोट्स भी 5 मार्क के लिए यहाँ पर जो है रहेंगे। इस तरह से स्टूडेंट ये आपका एग्जाम रहेगा और पार्ट ए पार्ट बी में दोनों में भी आप ही के सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है पार्ट ए कैरी 1 मार्क, ऑब्टेन पार्ट ए विल डिटरमाइन द मेरिट रैंक इन केस ऑफ इन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन। तो यहाँ पर जो है कंबाइंड पासिंग दिखा रहा है। 35 मार्क के आंसर सेपरेटली आंसर बुक प्रोवाइडेड टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट इस तरह से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। देखिए पार्ट ए में इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द कंसेप्ट ऑफ आइडियल टाइप सोशियोलॉजी थ्योरी ब्रॉडली रेफरेंस, यहाँ से आपको राइट आंसर निकालना है। 35 मार्क के लिए ये रहेगा। उसके बाद ये होने के बाद ये एक एक मार्क के लिए क्वेश्चंस रहेंगे आपको। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर जो है 35 होने के बाद इसके नीचे यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर भी देना है। लॉन्ग आंसर भी आपको यहाँ पर देना है। इस तरह से आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, लॉन्ग आंसर नहीं है, शॉर्ट आंसर ही है। यहाँ से पार्ट बी आपका स्टार्ट होगा। ये यहाँ पर सेक्शन ए रहेगा, मेथोडोलॉजिकल फाउंडेशन वेबिनार सोशियोलॉजी। इस तरह से आपको जो है एक क्वेश्चन यहाँ पर देना है, एक ही अटेम्प्ट करना है 500 वर्ड्स में। 500 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा जब आपको उतना मार्क मिलेगा। और यहाँ पर पार्ट बी में ही सेक्शन सेकंड रहेगा,
4 क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 8। 200 वर्ड्स का एक क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से पार्ट डी में जो है आप ही के सिलेबस से पूछे जाएंगे, बट ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा। और ये पार्ट डी में सेक्शन ए, सेक्शन 2 ऐसा रहेगा। उसी के लिए ग्लोबल ऑनलाइन पर सेकेंड पार्ट के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। जैसे कि हमने सोशियोलॉजी देखा अभी, तो सोशियोलॉजी के लिए भी यहाँ पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। और लैंग्वेज ऑफ पेपर क्या रहेगा आपका, इंग्लिश रहेगा। तो इंग्लिश में ये सब कुछ स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। और किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको एमसीक्यूज 30 यहाँ पर जो है 35 एमसीक्यूज जो है इसमें से कवर हो जाएंगे। आपको 3000 4000 प्लस यहाँ पर एमसीक्यूज दिए जाएंगे स्टूडेंट। और डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी आपको इसमें दिए जाएंगे। तो फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसका फीस 999 है ओनली। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। एंड उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट के बाद यहाँ पर जो है हम देखेंगे आपका सीटें कितनी है, कितनी सीटें अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी यहाँ पर दो कैटेगरी, एक यूजीसी नेट के बेस पर वो लेंगे और एक लेंगे आपका एंट्रेंस टेस्ट है, वो जो हमने अभी पैटर्न देखा। उसके प्रकार यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपका 50% ही रहेगा। 50% आपने ला लिया तो आप क्वालिफाइड हो जाओगे और इंटरव्यू 30 मार्क का रहेगा। इस तरह से ये क्राइटेरिया रहेगा। तो देखिए यहाँ पर फिजिक्स के लिए 32 सीट है, इंग्लिश के लिए 7 सीट है, हिंदी के लिए 14 सीटें है, तेलुगु के लिए 17 है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक के लिए यहाँ पर 6 सीटें हैं, ट्रांसलेशन स्टडीज के लिए 1 है, हिस्ट्री के लिए 9 है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 9 सीटें हैं, सोशियोलॉजी के लिए यहाँ पर 13 सीटें हैं, एंथ्रोपोलॉजी के लिए 8 है, एजुकेशन के लिए 8 है, रिलीजन स्टडीज के लिए यहाँ पर 3 सीटें हैं, पोल पोल कल्चर स्टडीज के लिए 2 सीटें अवेलेबल है। उसके बाद सोशल एंड पॉलिसी के लिए यहाँ पर 4 सीटें हैं, इंडियन डियास्पोरा के लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं, जेंडर स्टडीज के लिए 4 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 16 है, कम्युनिकेशन के लिए 4 सीटें हैं, हेल्थ साइंस पब्लिक हेल्थ के लिए 6 सीटें अवेलेबल है, हेल्थ ऑप्टिमेट्री एंड विजन साइंस के लिए 3 सीटें हैं, मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए 14 सीटें हैं, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर 3 सीटें अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर टोटल जो है 184 है। और ग्रैंड टोटल यानी यहाँ पर यूजीसी नेट के भी यहाँ पर जो है 372 सीटें अवेलेबल है। तो देखिए स्टूडेंट, यूजीसी नेट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं के लिए भी यहाँ पर जो सीएसआर यूजीसी नेट क्वालिफाइड है स्टूडेंट, तो उनके लिए भी यहाँ पर सीटें अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अगर आप यूजीसी नेट सीएसआर नेट क्वालिफाइड है तो यहाँ पर इन सब्जेक्ट से आप पीएचडी में अप्लाई कर सकते हो। लगभग यहाँ से 19 सब्जेक्ट से आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो। 188 सीटें अवेलेबल है। इस तरह से ये पूरे यहाँ पर जो है साइंस के कुछ साइंस के कुछ आर्ट के फैकल्टी के सब्जेक्ट दिख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आप क्लिक करोगे मिनिमम क्वालिफिकेशन ब्रेक एंड प्रोग्राम 2025, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये सब कुछ आ जाएगा। सोशियोलॉजी का हमने देखा था। किसी को चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इस तरह से स्टूडेंट ये सेकेंड पार्ट के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास। अगर आप इंटरेस्टेड है तो एक ही जगह पे आपको सब कुछ स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जो है पास आउट हुए हैं। यहाँ पर आपको थ्योरी एंड एमसीक्यू दोनों भी मिलेंगे। 35 मार्क के आपको 70 मार्क का यहाँ पर सब कुछ जो है प्रिपेयर करवाया जाएगा, यानी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा इस जगह पे। तो इस तरह से स्टूडेंट ये थी आज की यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और सीटें भी यहाँ पर लगभग 350 यानी 370 से ज्यादा सीटें हैं। और सब्जेक्ट भी आपने देखा, हमने आपको बताया भी कितनी सीटें हैं, नेट और नॉन नेट ये दोनों भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं, हम नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।